Hello guys, this is Praveen and very welcome to our YouTube channel श्री विजन अकेडमी। इस वीडियो में हम हरित क्रांति से रिलेटेड हर एक टॉपिक कवर करेंगे जो आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। ये हरित क्रांति के टॉपिक पे ये सेकंड लेक्चर है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे देखने से पहले फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें। तो चलिए ये देखिए, यहाँ लिखा हरित क्रांति से अभिप्राय ये है कि भारत के सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली संकर और बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना। मतलब ये है कि जो हरित क्रांति से रिलेटेड है, जब भी चालू किया गया था तो ये बताया गया कि जो भी भारत के सिंचित क्षेत्र हैं और असिंचित क्षेत्र हैं, सिंचित और असिंचित क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले संकर और बोनो बीजों का प्रयोग करना था। संकर और बोनो बीजों का प्रयोग करना था, यही था क्या हरित क्रांति का उद्देश्य। तो भारत में हरित क्रांति, जो पहली हरित क्रांति हुई थी वो 2 चरणों में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट चरण था हरित क्रांति का वो 1966-7 से 1980-81 तक चला, और जो सेकंड चरण था वो 1980 से 1996 तक चला। तो ये 2 चरण याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछता है कि फर्स्ट चरण कब से कब तक चला, तो 1960 से 1980 के बीच में, और दूसरा चरण चला 1980 से 1996 के बीच में। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि फर्स्ट चरण की क्या क्या विशेषता थी। तो जो फर्स्ट चरण की विशेषता थी वो थी आपकी, पहला, अधिक उपज देने वाली किस्में, सुधरे हुए बीज का प्रयोग करना था, रासायनिक खाद का प्रयोग करना था, गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया, संरक्षण फसल चक्र को चलाना। फसल चक्र मतलब परिवर्तित कर करके फसल लेना था, भू संरक्षण करना था और किसानों को बैंकों की सुविधा देना था। तो ये 10 इसकी विशेषता है या प्राथमिकता थी, ये समझ लीजिए कि ये 10 आपको याद करना है। तो इसमें भी इसको इतना जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक नहीं होता कि डायग्राम है जिसकी मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, जहाँ हम विशेषता देखे थे जिसमें आधुनिक उपकरण था, सुधरे हुए बीज चाहिए थे, कीटनाशकों का प्रयोग करना था, तो उसको आप ये समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, ये ट्रैक्टर है। मतलब आधुनिक उपकरण मतलब वैज्ञानिक उपकरण का यूज़ करना था, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया। सुधरे हुए बीज में क्या क्या लाया गया था, तो सुधरे हुए बीज में आपका था गेहूँ था, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो जो पहली हरित क्रांति हुई थी उसमें इन फसलों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और यहाँ पे है आपका धान के कुछ प्रकार, जैसे सोनार, अर्जुन, कल्याण, PB 303 एक गेहूँ के प्रकार है। तो गेहूँ में इस तरह की यूज़ किया गया था। और ये जो पौधे जो दिख रहे हैं, इन पौधों के संरक्षण के लिए कि इसमें किसी भी तरह के कीटनाशक का प्रयोग न हो, उसके लिए सल्फास और गैम्सिन जिसे का प्रयोग किया गया। इसी समय लघु सिंचाई की व्यवस्था की गई। लघु सिंचाई की व्यवस्था, तो जब भी एग्ज़ाम में लघुत्तम सिंचाई पूछता है कि लघुत्तम सिंचाई से क्या संबंधित है, तो लघुत्तम सिंचाई मतलब तालाब खुदवाने से था। तो इसमें लघुत्तम सिंचाई की व्यवस्था की गई। उर्वरकों का प्रयोग किया गया, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास में जैसे जो रहता है वो 4:1 के रेशियो में इसको डाला जाता है। और ये जो पोटास है, अभी भी पोटास उर्वरक में अभी भी भारत जो है वो अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। तो ये पोटास का क्या करता है, निर्यात करता है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला उर्वरक है वो है क्या, नाइट्रोजन। तो इस मैप के वजह से, इस मैप को देखकर आप सारे क्या याद कर सकते हैं, इसकी विशेषता क्या क्या है। तो ट्रैक्टर देख के आप बता सकते हैं कि ट्रैक्टर से क्या है, आधुनिक उपकरण है। 5 तरह के फसलों का प्रयोग किया गया। सोनार, अर्जुन, कल्याण इसके प्रजाति थे। सल्फास और गैम्सिन का प्रयोग किया गया। पौधे संरक्षण के लिए लघुत्तम सिंचाई की व्यवस्था की गई। उर्वरकों का प्रयोग किया गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। लिमिटेशन में आगे ये है कि सबसे ज़्यादा गेहूं के फसलों को दिया गया। इसका जो सबसे ज़्यादा लाभ मिला वो गेहूं के फसल को मिला। किसके फसल को, तो आपको याद रखना है कि जो पहली हरित क्रांति चली थी उसमें सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला, गेहूँ को मिला। इसलिए इसे गेहूँ क्रांति भी कहा जाता है। चावल के क्षेत्र में बहुत कम वृद्धि देखी गई, मतलब आंशिक रूप से इसमें वृद्धि देखी गई। इसके अलावा
जो मक्का, ज्वार और बाजरा का उत्पादन या तो स्थिर रहा या फिर इसमें कमी देखी गई। तो एटलीस्ट जब एग्ज़ाम में आता है कि मक्का, ज्वार, बाजरा उत्पादन के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको टिक करना है कि इसमें कमी देखी गई और चावल में आंशिक वृद्धि हुई और गेहूं को सबसे ज़्यादा लाभ मिला। ये हरित क्रांति की क्या क्या हानियाँ थी? तो हानियाँ ये थी कि पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। अत्यधिक दोहन से जल संकट होने लग गया। उर्वरकों के प्रयोग से भूमि में लवणता में वृद्धि हुई। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग से मानव, पशु पक्षी और पर्यावरण को खतरा होने लग गया। इसके अलावा समाज में असंतुलित विकास हुआ। असंतुलित विकास मतलब ये है कि जैसे कि मैप में आपने देखा कि एक ही साइड पश्चिमी क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा इसका हुआ। तो असंतुलित एक साइड विकास हो रहा है, एक साइड विकास नहीं हो रहा है। तो जिधर विकास हो रहा है उधर क्या होगा, उधर के लोग धनी हो जाएंगे और जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। इसके अलावा खेती और श्रमिक की बेकारी हो गई। जो खेत में जो मजदूर काम करते थे आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने से उनमें बेरोजगारी पैदा हुई। उसके अलावा पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन मिला, तो केवल बड़े किसान ही इसका फ़ायदा उठा पाए। हरित क्रांति के फर्स्ट फेज़ में इतना ही। तो आप इसमें इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है कि पहला चरण कहाँ से कहाँ तक था, दूसरा चरण कहाँ से कहाँ तक था, इसकी विशेषता क्या थी। इसकी विशेषता के लिए आपको डायग्राम याद रखना है जिसमें ट्रैक्टर है, पूरे फसल है, गेहूँ है, धान है, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ की कौन कौन सी प्रजाति थी, इसी को याद रखना है आपको। उसके अलावा आपको याद रखना